जुलाई और अगस्त महीने में क्यों होते हैं 31 दिन और इसके पीछे आखिर किसका हाथ है, इस एक्सप्लेनर में वही जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ज्यादातर लोगों के जहन में ये सवाल रहता है कि आखिर जुलाई और अगस्त का महीना 31 दिनों का आखिर क्यों होता है, जबकि फरवरी को छोड़कर बाकी सभी दिन 31 और 30 दिनों वाले महीनों का क्रम चलता रहता है। इसके पीछे रोमन एम्पायर का हाथ है। जी हाँ, हम जो कैलेंडर यूज करते हैं ना, वो रोमन कैलेंडर पर आधारित होता है। दरअसल दुनिया में कैलेंडर का इतिहास बहुत पुराना है। समय समय पर दुनिया में शक्तिशाली शासकों ने अपने अनुसार कैलेंडर चलाया है और इसे दूसरे देशों में भी फैलाने का कार्य किया है। भारत में भी ऐसा ही हुआ। भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता दी गई है, जिसे नई शाली का कैलेंडर भी कहा जाता है। ये दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कैलेंडर है। ये एक सौर कैलेंडर है जो कि 12 महीनों में विभाजित यानी कि 365 दिनों के वर्ष पर आधारित होता है। हालांकि ये 4 साल में एक बार लीप वर्ष होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। रोम के शासक जूलियन सीजर ने इसमें बदलाव कर जूलियन कैलेंडर चलाया। अपने ही नाम से कैलेंडर का इस्तेमाल उन्होंने किया और इसे दुनिया भर में फैलाने का काम किया। जूलियन कैलेंडर में ज्यादातर महीने 30 और 31 दिनों के बीच में रहते थे, सिवाय फरवरी के, क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं। इस कैलेंडर में फरवरी में लीप वर्ष 29 और 30 होते थे। नया कैलेंडर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के ज्यादा करीब था, जिससे जमा हुए मौसमी बदलाव को ठीक किया जा सके। जुलाई और अगस्त महीने में 31 दिन क्यों होते हैं, ये भी सवाल है। देखिए, 44वीं ईस्वी पूर्व में जूलियन सीजर की हत्या के बाद रोमन सीनेट ने उनके सम्मान में यहाँ पर कैटिलियस महीने का नाम बदलकर उन्होंने जूलियन यानी कि जुलाई कर दिया था, जबकि इस महीने में ही जूलियन सीजर का जन्म हुआ था। जूलियन सीजर ने अपने सुधार के दौरान ही कैटिलियस यानी कि अब जुलाई को पहले 31 दिनों का कर दिया था। रोमन सीनेट ने अगस्त सीजर की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए छठा महीने का नाम बदलकर अगस्त कर दिया था, जिसे अगस्त कहा जाता है। शुरुआत में अगस्त में 30 दिन होते थे, लेकिन अगस्त को और अधिक सम्मान देने के लिए इसे अगस्त महीने को जुलाई के बराबर बनाने का फैसला लिया गया। हालांकि ये एक दिन फरवरी से उधार लिया गया है, ये कह सकते हैं। इसके बाद अगस्त 31 दिनों का हो गया। रोमन कैलेंडर में एक साल में सिर्फ 10 महीने, आपको बता दें कि दुनिया में पुराने रोमन कैलेंडर में एक साल में सिर्फ 10 महीने हुआ करते थे, जिसमें से जो 304 दिन शामिल थे, लेकिन बाद में इसमें 2 और महीने ऐड कर दिए गए, जोड़ दिए गए, जिसका नाम जनवरी और फरवरी रखा गया। इसके बाद पूरा साल 12 महीने का हो जाता है। ये जानकारी आपके लिए अगर नई थी तो इसे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी, आपके दोस्तों को भी मालूम पड़े इस जानकारी के बारे में। और आपको ये जानकारी पसंद आई या नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज। धन्यवाद।